तो चलिए हम लोग 10th क्लास टारगेट के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों को कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 1 से 81 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। संख्या 23.43 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखिए। तो जब ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे आप बनाएंगे? तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिया है उसे लिख लें। तो क्वेश्चन दिया है 2.43। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले इसे दशमलव से मुक्त करके लिखना है, यानी 2, 3, 4 और 3। ठीक है। और इस पर तो रेकरिंग है, जो रेकरिंग से बाहर है उसे इसमें से घटा दीजिए। यानी ये रेकरिंग से बाहर है तो इसे हम घटा देंगे। तो घटा कर देखिए कितना आएगा। 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 3 की 3 और 2 के 2। अब बताइए आपके कितने अंकों के बाद इसमें जो है रेकरिंग, कितने अंकों पर रेकरिंग है? तो 2 अंकों पर। तो बस हम 2 नीचे 9 बैठा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो गया ए। ठीक है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन दिया है कि x⁻n+1 का एक गुणक x+1 है सिर्फ तभी जब। ऐसे क्वेश्चन आप बना लिए हैं। ठीक है। इसके पहले आप नंबरिंग याद किए होंगे शायद, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 77 बिल्कुल यही क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब n एक कैसा पूर्णांक होना चाहिए? विषम पूर्णांक। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक होगा। तो ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन रहेगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 6 है तो 6 लिख देंगे। ठीक है। x⁴ है तो 4 लिख देंगे। y है तो y लिख देंगे। ठीक है। कमा 12 है तो 12 लिख देंगे, और x है तो x और y है तो y। तो आप देखिए कि हम 6 के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। ठीक है। यहाँ x कितनी बार है? 4 बार। तो हम 4 बार लिख देते हैं। 1, 2, 3 और 4। और फिर y कितनी बार है? 1 बार। तो 1 बार y भी लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ जो 12xy है इसे भी हम तोड़ कर लिखते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और x 1 बार है तो 1 बार x लिखेंगे, y 1 बार है तो 1 बार y लिखेंगे। हमें इनका क्या निकालना है? महत्तम समवर्तक। तो महत्तम समवर्तक वह होगा जो दोनों में मिलेगा। दोनों में देखिए क्या मिल रहा है? 2। तो 1 2 बाहर हो गया। दोनों में क्या मिल रहा है? 3। तो 1 3 बाहर हो गया। दोनों में क्या मिल रहा है? x। कोई भी x ले लीजिए। तो 1 x बाहर हो गया। और दोनों में क्या मिल रहा है? y। तो 1 y बाहर हो गया। अब गुणा करा दीजिए। तो 3 दूनी 6, यहाँ x और y, तो x y। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि √10 गुणा √15 बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। √10 गुणा √15, जब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा √150। अब 150 को कटा कर देखते हैं। तो 150 को सबसे पहले हम लोग 2 से कटाते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 75। फिर 5 से कटाते हैं। तो 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। फिर
इसे फिर से एक बार 5 से कटाते हैं तो ये हो जाएगा 3 और फिर 3 से एक बार में कट गया। तो यहाँ पर देखें तो 5 का जोड़ा लग गया, तो 5 का जोड़ा लग गया तो ये रूट से बाहर हो गया। 2 का और 3 का जोड़ा नहीं लगा तो वापस इसे गुणा करके लिख देंगे, तो 3 दूनी 6, यानी यह जो है 5√6 के रूप में हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो चलिए एक बार इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 + √3 और 3 - √3, तो यह फॉर्मूला पर जाएगा। फॉर्मूला है a + b इंटू a - b, क्योंकि वही चीज़ प्लस में है और वही चीज़ माइनस में, तो इसके लिए हम लिखते हैं a², ठीक है, प्लस b²। यहाँ पर ये प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर ये माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस। तो ये फार्मूला होता है a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। तो जो ये पहला पद हो गया ये a हो गया और ये जो दूसरा पद हो गया वो b हो गया। इसमें भी इसको a बोल सकते हैं, इसको b बोल सकते हैं। तो फार्मूला बोलता है कि a² करो। a² का मतलब है कि 3 पर स्क्वायर, फिर माइनस लगा दो माइनस, फिर b² करो, तो b हो गया √3, इस पर स्क्वायर करेंगे तो इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 3 का 9 और यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा, 3, घटाने पर क्या आ गया, 6। क्वेश्चन पर आ जाए, बोला है कि क्या यह एक परिमेय संख्या है, तो 6 आया है, तो हम बोलेंगे हाँ यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह रूट से अब आज़ाद हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो 1.34 को हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 1, 3, 4, इसका हम दशमलव निकाल देंगे और दशमलव के बदले में क्या लिखेंगे, 1, और कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद, तो 2 जीरो बैठा देंगे। इसे 2 से कटा कर देखते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो 2 × 6 = 12, 1 बचा, 2 × 7 = 14, 2 से कटाएंगे तो 50, यानी यह हो गया 67/50। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलता है तो वास्तविक संख्या बनती है, और ये बोला है कि सभी वास्तविक संख्या केवल परिमेय ही होती है, तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय ही नहीं होती है, क्योंकि इसमें अपरिमेय संख्याएं भी शामिल होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.23 पर एक रिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 0.23 का एक रिंग, तो सबसे पहले हम संख्या को लिख लेते हैं। तो ये संख्या हो गई 2, 3। यहाँ पर कितनी संख्याओं पर एक रिंग है, 2 संख्याओं पर, तो बट्टे में 2 9 डाल दीजिए, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो आप लोग पढ़े हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर
लस गुणा मस, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCF गुणे LCM। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 43/2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर हम 43 में 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 से भाग करें तो कितने बार में कट जाएगा, मतलब कितने बार के बाद वह कटना बंद हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बस आपको देख लेना है पावर्स को। तो नीचे जो है पावर 3 है और पावर 4 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 4 अंकों के बाद जो है दशमलव का जो प्रसार है वो रुक जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है। दो संख्याएं हैं, एक 50 और 25, तो बोला है कि इसका HCF और LCM का अगर गुणा कराएंगे तो कितना होगा। तो देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। तो यहाँ लस और मस का गुणनफल निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुणा करा देंगे। तो पहली संख्या कितनी है 50 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 25, दोनों का गुणा करा कर देख लेते हैं। तो 25 में 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 125 और एक जीरो बैठा देंगे, तो यह हो गया 1250, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। इसे बनाने के लिए एक बहुत ही छोटा सा फार्मूला है जो आप नीचे के क्लास में पढ़े होंगे। फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो देखिए भाज्य मतलब जिसमें भाग देने वाले हैं, तो हमें भाग देना है 278 में, भाजक तो हमें भाजक ही तो ज्ञात करना है। तो भाजक नहीं दिया है तो भाजक की जगह पर हम लोग भाजक ही लिख देते हैं, गुणे भागफल, तो भागफल कितना दिया है 12, प्लस में शेष कितना दिया है 2, तो प्लस में 2। ठीक है, तो 2 जो इधर प्लस है आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो जब 278 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 276 बराबर भाजक। अब यहाँ पर जो ये 12 गुणा कर रहे आकर इधर क्या करेगा भागा, तो कटाइए 12 दूनी 24, 25 26 27, 3 बचा, 3 5 6 36, 12 3 36, यानी भाजक क्या होगा हमारा 23, ऑप्शन नंबर डी। इस फॉर्मूले पर बैठाकर आप खुद से भी एक बार सॉल्व करें, फिर आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 64 को कटा कर देखें, 64 को कटाएंगे सबसे पहले 2 से,
2 से कटाएंगे तो ये हो गया 32, 2 से कटाएंगे तो 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो हमसे 2 का घातांक पूछा है, तो यहाँ बताइए 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 की पावर 6। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0.13 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखना है। तो बस 13 लिख दीजिए, और कितनी संख्याओं पर रेकरिंग है, 2 संख्याओं पर, तो बट्टे में 2 9 डाल दीजिए। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 और 72 का मसा है, निकाल कर देख लीजिए। तो 72 में हम लोग 18 से भाग करेंगे, तो 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, ये तो एक ही बार में कट गया। तो काटने वाली संख्या कौन सी है, 18, यानी इसका मसा भी होगा 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन है √12 का परिमेयकरण गुणांक है। √12 का परिमेयकरण गुणांक का मतलब ये है कि √12 में किससे गुणा करेंगे कि वो परिमेय हो जाएगा। तो जांच करके देख लेते हैं। √12 में हम √3 से करके देखते हैं। तो √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36, तो इसका तो आ गया 6, तो ये तो परिमेय हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, अगर आप √12 में √2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, लेकिन इसका सुस्पष्ट जो है वर्गमूल संभव नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत, तो मैंने आपको बताया कि हर को कटाएंगे तो 2 और 5 का संबंध आना चाहिए। तो पहला है बटे में 81, तो 81 जो है ना 2 से कटेगा ना ही 5 से, तो ये तो शांत नहीं होगा। दूसरा है 41, ये भी 2 और 5 से नहीं कटेगा। तीसरा है 45, तो 45 जो है 45 पहले ये 5 से कटेगा, लेकिन फिर यह जो है 3 से कटेगा, तो ये भी शांत नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन है 80, तो 80 को कटा कर देखो। 2 से कटाएंगे तो 40, 2 से कटाएंगे तो 20, 2 से कटाएंगे तो 10, 2 से कटाएंगे तो 5, फिर 5 से 1 क्लियर हो गया। तो यहाँ 2 2 2 और 5 का संबंध आया है। तो हमसे पूछा है कौन शांत है, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि 400 जो है 2 और 5 से आराम से कट जाएगा, 80 भी 2 और 5 से कट जाएगा, फिर 400 2 और 5 से कट जाएगा, लेकिन 121 जो है न 2 से कटेगा और ना ही 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 13/121 है उसका दशमलव प्रसार अशांत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो आप जानते हैं प्राकृत संख्या जो है कहाँ शुरू होती है, 1 से, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बताना है। तो यहाँ पर 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो यह क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2 का नहीं निकलेगा, √3 का भी नहीं निकलेगा।
ठीक है। यहाँ पर केवल किसका निकलेगा, √25 का। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर पहला दिया है 1.3 पर एक रिंग, तो इसे तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या है। दूसरा दिया है √16, तो 16 का वर्गमूल आ गया 4, ये भी परिमेय संख्या है। तीसरा दिया है 9/27, तो 9 का वर्गमूल 3, लेकिन 27 का वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। चौथा ऑप्शन दिया है √5 गुणे √5, तो √5 और √5 में गुणा करेंगे तो √25, जिसका वर्गमूल क्या होगा, 5। केवल सी नंबर ऑप्शन का जो है वर्गमूल संभव नहीं है, अतः सी नंबर ऑप्शन जो है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म A = BQ + R में A 37 है, B 4 है और R 1 है, तो Q होगा। मान बैठा दीजिए A = BQ + R, तो यहाँ A का मान दिया है 37, तो यहाँ 37 रख देते हैं। B का मान दिया है 4, तो 4 लिख देते हैं। अच्छा, Q का मान नहीं दिया तो Q ही रख देते हैं। अच्छा, R का मान दिया है 1, तो 1 रख देते हैं। तो 1 प्लस में तो आकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 37 में से 1 घटेगा तो 36 बराबर 4Q। अगर हम Q को यहीं पर रखें तो 36 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 4, तो कटेगा तो कितने बार में, तो Q बराबर आ गया आपका 9, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 156 को कटा कर देखते हैं। 156 को 2 से कटाते हैं, तो 2 से कटेगा तो 7 दूनी 14, 1 बचा, 2 8 16, 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। अब यह 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 का 9, अब यह 13 से कटेगा एक बार में। तो हमसे पूछा है 2 का घातांक, तो यहाँ 2 कितनी बार आया है, 1 2 बार, तो 2 का घातांक क्या हो रहा है, 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या है, √3 का नहीं निकलेगा। ये भी अपरिमेय संख्या है, √3 का नहीं निकलेगा। यहाँ √3 और √5 दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं और ये आपस में कटेंगे भी नहीं। और आप जल्दबाजी में देखें तो ये भी आपको अपरिमेय ही लगेगा, लेकिन इसके पास कुछ ऑप्शंस हैं। क्या, √12/√3, तो 12 को हम कटा कर देखते हैं, तो 12 को कटाएंगे 2 से, तो हो जाएगा 6, 2 से 3 और फिर 3 से कट गया, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा लग गया, तो 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर हो गया, और 3 का जोड़ा नहीं लगा तो 3 अंदर ही रह गया, और बट्टे में भी क्या है, √3, तो √3 से √3 कट गया तो क्या बचा, 2। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 0.105 को जो है हमें P/2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का लिखना है। तो सबसे पहले इसका हम दशमलव निकालते हैं, तो 105 दशमलव के बदले में 1 कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद, तो 3 0 डाल देंगे। फिर इसे कटा कर देखते हैं, 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, 200 हो गया।
तो ऊपर आ गया 2121 और नीचे 200। अब हम 200 को कटा कर देखते हैं। यहाँ देखिए 200 को कटाएंगे 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1 बार में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 21/2, 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार, तो 2 के पावर 3 गुणे 5, 5 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 5 के पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? यहाँ दिया √7 वर्गमूल संभव नहीं है, √5 वर्गमूल संभव नहीं है, √3 वर्गमूल संभव नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन है 10 प्लस √100, तो 10 का 10 प्लस √100 भी बाहर निकल जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा? तो होगा 10, तो 10 जोड़ेंगे तो 20। तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो यहाँ फिर से वही बात हो गया। तो देखिए 21 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, 88 जो है वह 2 से कटते कटते फिर 5 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए पहले मैं 75 को चेक करता हूँ। तो 75 जो है 5 से कटाएंगे तो 15 बार में, फिर 5 से कटाएंगे तो 3, फिर 3 से 1 बार में, तो 3 आ गया ना, तो ये तो शांत नहीं होगा। दूसरा है 88, 88 को भी कटा कर देखिए। 2 से कटाएंगे तो 44, 2 से कटाएंगे तो 22, 2 से कटाएंगे तो 11, लेकिन फिर 11 से कटेगा तो ये भी अशांत हो जाएगा। अच्छा 210 को कटा कर देखते हैं। 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और 5 105, फिर ये 5 से कटेगा तो 2 और 1, फिर अब ये 3 से कटेगा तो 7। तो भाई 3 तो आ गया ना, तो कहाँ से शांत होगा? अब 1600 को कटा कर देख लेते हैं। 1600 को कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो 800, 2 से कटाएंगे तो 400, 2 से कटाएंगे तो 200, 2 से कटाएंगे तो 100, 2 से कटाएंगे तो 50, 2 से कटाएंगे तो 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5, फिर 5 से कटाएंगे तो 1 बार। तो देखो 2 आया, 2 आया, 2 आया, 2 2 2 5 5, तो ये क्या हो जाएगा? शांत, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 2 धन पूर्णांक a और b है, तो करें कि उसके मस और लस को गुणा करके उस संख्या से भाग कर दे तो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जितना लस गुणे मस होता है उतना ही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। यानी अगर लस और मस का गुणा 10 है तो पहली और दूसरी संख्या का गुणा भी क्या होगा? 10। अगर इन दोनों को आपस में भाग करेंगे, अर्थात अगर 10 को 10 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 1 बार में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। इस प्रकार से हमने अभी तक 109 क्वेश्चनों को पूरा कर लिया। तुरंत हमारा एक पार्ट जो है कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।